Welcome to Liberty Show. I'm Aruch Kamran. Today we will discuss about Prime Minister Imran Khan's big announcement on incentive package for the construction industry that included a subsidy of rupees 30 billion for Naya Pakistan housing project. So people could actually build their dream houses at a affordable cost. आज लिबर्टी चौक में मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ जीवा साहब. He is the CEO of Jiva Group and he was the former chairperson of Association of Builders and Developers of Pakistan. Welcome to Liberty Chowk Arif साहब. थैंक यू बहुत शुक्रिया. सबसे पहले वेलकम. सबसे पहला सवाल यही है कि क्या रीजन है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैकेज को अनाउंस किया गया है. देखें, इसका रीजन जो है वो आज से 2 साल पहले तकरीबन जब प्राइम मिनिस्टर आबाद हाउस आए थे, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले दो मरतबा आए वो आबाद हाउस में, और उनसे हमारी डिटेल डिस्कशन हुई. उनका सवाल हमसे ये था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, हमें क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे जो है वो मुल्की इकनॉमी जो है वो बूस्ट करे फौरी तौर पे और मईशत जो है वो मजबूत हो. तो हमने उनको एक सजेशन दी थी कि हमने कहा कि दुनिया में आप अगर देखें तो इकोनॉमीज को चलाने के लिए सबसे पहले वहाँ की गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो फोकस करती है कि ये सेक्टर चलेगा तो ये सेक्टर चलने से 70 से 72 अलाइड इंडस्ट्रीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चलेंगी, आपकी इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी और बहुत किस्म की इंडस्ट्रीज हैं. तो उसके बाद हमने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पहली दफा जब आए थे इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने कहा मैं दूसरा विजिट करूंगा और आप एक प्रपोजल बनाएं, जो प्रपोजल जो है वो मैं आबाद हाउस आके आपके साथ अनाउंस करूंगा और हम अपने मंशूर में वो प्रपोजल आपका जो है इंडक्ट करेंगे. ये जो 50 लाख घरों का जो है वो उन्होंने अनाउंस किया और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो कराची आके आबाद हाउस में अनाउंस किया. आई थिंक जून या अगस्त में इलेक्शन थे, तो आई थिंक मई या जून का कोई दिन था, उन्होंने आबाद हाउस आके अनाउंस किया और अपने मंशूर का हिस्सा बनाया इसको कि हम जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा टूरिज्म, दो सेक्टर्स की उन्होंने बात की कि इसको जो है वो हम जो है अपनी गवर्नमेंट हमारी आएगी तो उसके बाद इन 2 सेक्टर्स को हम जो है वो सबसे ज्यादा टाइम देंगे और वो दे भी रहे. उनको मुश्किलात बहुत आई, उन्होंने जो है वो फिर आते ही अनाउंस किया 50 लाख घरों का. और ये जो पैकेज आपने अभी देखा है लास्ट आई थिंक अप्रैल में इन्होंने अनाउंस किया, रमजान में, अप्रैल या मई में, ये पैकेज जो है वो पैकेज अनाउंस होना था काफी अरसे पहले. ये अनाउंस होना था आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले. 50 लाख घर अनाउंस कर दिए, लेकिन 50 लाख घरों के लिए जो बुनियादी चीजों की जरूरत थी या बुनियादी लॉस की जरूरत थी वो तैयार नहीं थे इनके पास. सबसे पहली डिमांड जो है वो बैंक्स की थी कि फोर क्लोजर लॉ जो है वो लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिसके जो मौजूद नहीं है. ये मैं आपको अभी एक थोड़ा सा बैक पे ले जाऊं. 2013 के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और उन्होंने हमें कॉल किया था कि जी मैं चाहता हूं कि 5 लाख, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हलफ लिया उसके फौरी बाद हमें कॉल किया था कि हम जो है वो 5 लाख घर बनाना चाहते हैं गरीबों के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए, उसके लिए आप प्रपोजल दें. वो हमारी मीटिंग्स जो है वो उसमें हाउस बिल्डिंग भी थी, बैंक्स भी थे, स्टेट बैंक भी थे, लेकिन लास्ट 2 चीजों में हम आके रुक गए जिसपे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका. एक तो 2013 में जो है वो 18 अमेंडमेंट हुई, उस 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो हाउसिंग सेक्टर जो है वो प्रोविंसेस को चला गया. और एक जो बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट थी फोर क्लोजर लॉ, तो उनकी ये डिमांड थी कि फोर क्लोजर लॉ लाया जाए ताकि हम जो है वो फाइनेंस जब करें तो हमें हमारा ये सेफ्टी गार्ड हो. लेकिन पिछले 2013 से 2020 आ गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम नहीं किया. लेकिन ये पहली गवर्नमेंट आई जिसने, प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन जो है जब हमने उनको प्रपोजल दिया तो हमने कहा ये 2 चीजें आपको जो है वो रुकावट होंगी आपको ये प्रोजेक्ट लाने के लिए. तो आपको सबसे पहले जो है फोर क्लोजर लॉ के लिए काम करना पड़ेगा, जो लॉ मिनिस्ट्री करेगी. 18 अमेंडमेंट का इशू है तो उसको जो है वो प्रोविंस, अब लास्ट जो गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर PMLN की,
उसमें उनके पास सिर्फ पंजाब में जो है वो प्रोमिस में गवर्नमेंट थी। अब जो पीटीआई के पास है वो 3 प्रोमिस में गवर्नमेंट है। हमने इनसे कहा कि आपके पास 3 प्रोमिस में गवर्नमेंट है, आप जो है अपनी गवर्नमेंट से जो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट है, उसके लिए हम जो है वो उसको कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो हम राजी करें कि जी ये जो घर जो है ये हर हर सूबे की जरूरत है, हर सूबे के लोगों की जरूरत है। ये जो है इसको आप भले किसी प्रोविंस की लैंड के ऊपर करें या अपने नाम से करें, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो है वो आप आगे बढ़ाएं। तो वो मेरा ख्याल है अभी सिंध गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर बहुत काम किया है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की लैंड्स हैं जिसमें एनएलसी की लैंड्स हैं, एनएचए की लैंड्स हैं कराची के अंदर, और फेडरल गवर्नमेंट्स की जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उनकी लैंड्स हैं कराची के अंदर और सिंध के अंदर, तो वो उस पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी। तो मकसद ये था कि ये जो आप जो सवाल कर रही हैं कि ये जो पैकेज है, ये पैकेज बहुत डिले हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर रमजान में इसको अनाउंस किया, और इसमें जो हमने जो प्रपोजल दिए थे वो तो 100% है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से या उनकी टीम ने अपनी तरफ से कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन की जो हमारे लिए फेवरेबल थी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए फेवरेबल थी। वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए नहीं, हम ये बात बार बार कर रहे हैं। देखें, एक तो सबसे पहली चीज एफटीआर हमारी डिमांड थी, फाइनल टैक्स रिजीम, जो 2017 में, आई थिंक 2016 में आई वाज द सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ आबाद। उस वक्त जो है वो इसाक डार और हारून अख्तर साहब थे मिनिस्टर, उनके जरिए हमने ये अप्रूव कराया था फाइनल टैक्स रिजीम। लेकिन आई थिंक कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं चाह रहे थे कि ये जो है ये आगे तक चले, कुछ इशूज थे क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम था। तो वो 2017 में फिर इन्होंने वापस ले लिया उसको। फिर दोबारा जब हमने इस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि एफटीआर होना चाहिए सिंपल, हमने जो है वो आपसे अप्रूवल लेनी है और जितनी अप्रूवल लेनी है इतना टैक्स पे करना है, इसमें जो है वो ऑनलाइन होगा, कोई पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं होगा, वो उनकी समझ में आई, वो इम्प्लीमेंट किया इन्होंने। फिर जो है वो जो सोर्स ऑफ इनकम का जो इन्होंने एक इसमें अपनी तरफ से डाला है, क्योंकि एमनेस्टी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन दिसंबर तक का टाइम दिया कि जी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, जो भी बिल्टअप प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, ज़ाहिर है बिल्डिंग बनने में तो 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज उसमें की कि दिसंबर तक आप जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग कराएं। भले आपने अगर 10 मिलियन का कोई घर लिया है या 5 मिलियन का घर लिया है, लेकिन आपने अगर 1 मिलियन भी पे कर दिया है बिल्डर डेवलपर्स को, तो आपको 2022 तक जो है वो आपको ये एमनेस्टी कहें या आपको जो है वो आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। 2 चीजें ये थी, और दूसरा जो उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, जैसे नया पाकिस्तान के 50 लाख घरों का प्रोजेक्ट है, तो वो हो या हमारा कोई अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो उनकी पॉलिसी तो हम बनाते हैं, अगर जो गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है नया पाकिस्तान के लिए, उसमें टैक्स में 90% रिबेट है हमें, यानी जो भी टैक्स नॉर्मल टैक्स जो है उससे हमें 90% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा वो रेट। फिर आपने देखा अभी 5% पे जो है फाइनेंसिंग आ गई 5 मरले के घर के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो इंसेंटिव है। फिर 3 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज कर रही है, वो एक बड़ा इंसेंटिव है। ऐसी बहुत सी चीजें उसमें। 2% जो है आपको पता है कि पंजाब में 2% हो गया रजिस्ट्री के ऊपर। सिंध गवर्नमेंट ने भी अभी परसों जो है वो अपनी असेंबली से बिल पास कर दिया 2% का, तो वो उसका नोटिफिकेशन अब जो है इस वीक तक आ जाएगा। तो सिंध गवर्नमेंट भी साथ साथ चल रही है, सिंध गवर्नमेंट ने भी 2% जो है वो रजिस्ट्री के ऊपर कर दिया। आप सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की आपका एसआरबी रेवेन्यू टैक्स, सेल टैक्स जो है, जो हर सूबा जो है उन्होंने पहले तो टैक्स हम जो है वो सिर्फ फेडरल को दिया करते थे इनकम टैक्स, या फिर एक 2013 में जब अमेंडमेंट हुई 18 अमेंडमेंट, उसके बाद एक सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना, एक पंजाब रेवेन्यू बोर्ड बना, और जिसमें जो है वो टैक्सेस लगाए गए, सर्विस के ऊपर टैक्सेस लगाए गए, वो इस गवर्नमेंट ने आके जो उसमें रिलीफ दिया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इस पैकेज के अंदर हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का तारीखी पैकेज है। 72 साल में पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ना इतनी इम्पोर्टेंट दी गई, ना इतनी फैसिलिटीज दी गई, ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कभी इम्पोर्टेंट दी गई। अच्छा, बात ये क्यों नहीं दी गई? क्योंकि कोई समझने को या तो तैयार नहीं थे या हम समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन पिछले 7 सालों से फिर हमने गवर्नमेंट को, और खासकर हमारे इंडस्ट्री के लोग भी इस चीज को नहीं समझ रहे थे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा
तो उसके साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी। ये बात अब 2 सालों में 3 सालों में हमारे इंडस्ट्री के लोगों को भी समझ में आई। जो ज़ाहिर है चैम्बर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, जो फेडरेशन है वो है, उनको भी फिर ब्रीफ किया गया, उनको भी सारा चीजें समझाएंगे, उसमें साला साल लगे। पर गवर्नमेंट को हमें समझाना पड़ा कि देखें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आबाद नहीं कह रही कि आप जो है ये फैसिलिटीज दें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। आबाद अपने लिए फैसिलिटीज नहीं मांग रही, आबाद चाह रही है कि ये मुल्क तरक्की करे और इस मुल्क की इकोनॉमी मजबूत हो। तो जब आप इसको मजबूत करेंगे, एक सेक्टर को मजबूत करेंगे, इसको फैसिलिटीज देंगे, तो आपको दूसरे सेक्टर्स जो हैं आपको वो कमा के आपको देंगे, वो आपको टैक्सेस देंगे, वो इंडस्ट्रियां आपकी चलेंगी, आपकी प्रोडक्ट लोकल इंडस्ट्रियां चलेंगी और लोकल इंडस्ट्री में आपकी एक्सपेंशन। आपने कहा जी मिस्टर आरिफ, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्रियल, ये जो इंडस्ट्री की हम इसके पैकेज मिला है और इसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन दूसरे एंड पे आपने अपने पॉइंट्स में ये भी मेंशन किया, जो इंसेंटिव एक चीज का ये दिया गया था कि सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम उसका बेस ही नहीं पूछेंगे तो विल दैट हैव उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर? इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? आपको आवाज आ रही है? नहीं, अब दोबारा बोले। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो गई। दोबारा बोलिएगा, ये सवाल रिपीट कीजिएगा। आपने जैसे मेंशन किया कि जो लोग इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अब इन्वेस्ट करें, दे विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम। व्हाट इफेक्ट कैन दिस हैव ऑन आवर इकोनॉमी? देखिए, इसका देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जो है जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो बहुत जरूरत है लोगों को टैक्स नेट में लाने की। अब टैक्स नेट में लाने के लिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। टैक्स नेट में लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, थोड़ा उनके लिए आसानियां पैदा करनी पड़ेगी। देखिए, हम सिंपल फॉर्मूले की बात करते हैं। जब लास्ट टाइम एमनेस्टी आई तब भी हम यही बात कर रहे थे। जब मिफ्ता साहब लेकर आए उस वक्त भी हमने यही बात की। जब एमनेस्टी आई हमने सिंपल ये बात की कि देखिए, किसी को आप खाते के तो अंदर लाएं। आप पहले से ही डरा देंगे तो कौन आपके खाते में आएगा? आप पहले लोगों को लेकर आए। देखें, आज जब आप कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे और एक फैमिली जो है वो 10 मिलियन या 5 मिलियन की कोई प्रोडक्ट खरीदती है, आज तक तो आपको पता नहीं था वो 5 मिलियन या 10 मिलियन उन्होंने कहाँ रखे हैं, वो इनकम है कहाँ। लेकिन जब वो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी कोई लेगा या 10 मिलियन की प्रॉपर्टी कोई लेगा, तो आपके एफवीआर के अंदर जो है उसका खाता खुल जाएगा, खुलेगा ना। आप सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह, उसमें ये नहीं है कि उन्होंने अगर 10 मिलियन की आज प्रॉपर्टी ली तो उस पर गवर्नमेंट जो है वो फिर सोर्स पूछेगी, नहीं। वो तो उसको छूट मिल गई, गवर्नमेंट विल नॉट। लेकिन नेक्स्ट जब 10 मिलियन की वो प्रॉपर्टी उसकी 15 मिलियन की होगी या 13 मिलियन की होगी, जब वो इन्हांस करेगी, वो उसको सेल करेंगे और जब दूसरी कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो आपके एक तो टैक्स नेट में इजाफा होगा, आपके टैक्स पेयर्स में इजाफा होगा। आपको लोगों को देखे ना, मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इसी को कहते हैं। मार्केटिंग इसी को कहते हैं कि आप जब अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई भी अपनी प्रोडक्ट बेचता है, तो वो जो है सर झुका के बेचता है, कभी सर उठा के नहीं बेचता। किसी भी आप मार्केटिंग की आप स्ट्रेटजी उठा के देख लें, वो सर झुका के बेचेंगे। लेकिन जब उसकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगी, उसकी इनकम ज्यादा शुरू हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा सर उठाते हैं फिर। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से कई सालों से ये हो रहा है कि आप किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए सर उठा के आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो कोई आपसे नहीं खरीदेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो हम कई सालों से गवर्नमेंट को समझा रहे हैं। हम तो ये भी बात कर रहे हैं हमेशा से, अब गवर्नमेंट को शायद समझ में आ जाए कि आप सिंगल डिजिट पे ले आए। जो सेल्स टैक्स है उसको, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, हमारे सेक्टर में सेल्स टैक्स नहीं है।
जिस भी इंडस्ट्री में आप 17% या 18% सेल्स टैक्स ले रहे हैं, आप उसको सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। उससे क्या होगा कि जो चोरी होती है, जो अगर दिन में 1 लाख दूध का पैकेट निकलता है, या 1 लाख जो है वो चिप्स का पैकेट निकलता है, या 1 लाख जो है वो फोम बिकता है, तो आपके पास अगर 10,000 शो हो रहा है तो वो आपको कम से कम लाख नहीं तो 50,000 शो होगा। और आप अगर 17% की जगह उसको 9% पे लाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करें उसको, आप 5 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 45% टैक्स वसूल कर रहे होंगे 17 की जगह। ये बात हम समझा रहे हैं पिछले कई सालों से गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आ रही है। तो देखें, ये सब रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये सब चीजें जो है वो इस मुल्क की जरूरत है। ये अगर करेंगे तो लोग जो है, और दूसरा, टैक्स देने वाले को डराएं नहीं, उसको अपने साथ बिठाएं और उसके इश्यूज देखें, और उनके इश्यूज जो है वो प्रॉब्लम उसकी इमीडिएट आप जो है वो हल करें। टैक्स देने वाले की, खास तौर पे जो टैक्स दे रहा है, जो फाइलर है आपका, उसके लिए फैसिलिटीज पैदा करें, उसको आप रिस्पेक्ट दें। जी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉमिस किया गया कि 5 मिलियन हाउसेज बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, तो क्या ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो फुलफिल कर सकेगी ये प्रॉमिस? नहीं, ये देखें, ये करंट गवर्नमेंट तो अब जो है वो टाइम नहीं है, 2 साल हो गए, अभी 5 मिलियन घर तो बन नहीं सकते। ये तो खैर हम पहले दिन से कह, लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी कर रहे थे, लेकिन हम ये कह रहे थे पहले दिन से कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने 5 मिलियन कहा है, तो अगर 50 मिलियन का 25 लाख भी अगर घर बन जाते हैं, तो ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ये हमारे मुल्क के लिए। लेकिन अब जो है वो 25 लाख का भी मैं आपको श्योर नहीं। जी, अब 25 लाख भी जो है वो मुमकिन नहीं है 3 सालों का। जी, तो मैं क्या समझता हूँ कि अगर अगले 3 सालों के अंदर अगर आप 10 लाख 1 मिलियन घर भी डिलीवर कर दें लोगों को, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए, अभी 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 मसला क्या है? मसला ये, अभी तक एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुई है। अभी तक आप मीडिया पे सुन रहे हैं, आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सुन रहे हैं सारे, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है कोई एक प्रोजेक्ट। हम जो है वो इंतजार में, क्योंकि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी बना सकते हैं, उसको फ्लोट कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंट उस पर करना और लोगों का काम है। तो इम्प्लीमेंट में देरी हो रही है, वो बहुत जल्द होना चाहिए। लेकिन लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर ने एक जो है वो बहुत अच्छा काम किया कि कमेटी फॉर्म कर दी है, और वो हाई लेवल की कमेटी है जिसमें वो वीकली जो है पिछले 15 दिनों में 2 मीटिंग्स कर चुके हैं वो। और हमें भी वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं हर वीकली। हम जो है वो ऑनलाइन होते हैं, हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पर, और उनकी पूरी कैबिनेट के लोग होते हैं जो इसमें कमेटी में इन्होंने लिए हैं। वो हमसे सजेशंस ले रहे हैं हर वीक। अभी इस वीक भी, अभी ये 3rd वीक फिर मीटिंग है, वीकली उन्होंने रखा हुआ है कि आपको अप्रूवल्स के लिए कहाँ हर्डल्स हैं, आपको फाइनेंसिंग के लिए कहाँ हर्डल्स हैं, आपको जो है वो लैंड के क्या इश्यूज हैं, वो सारी चीजें वो हमसे, यानी डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया हुआ है अपने पूरी, और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रही है। और परसों जो है वो सैटरडे को मॉर्निंग में उस्मान बुज़दार साहब ने, पंजाब के वजीर आला ने अनाउंस कर दिया कि आपको जो है वो हम 45 to 60 डेज में अप्रूवल्स देंगे, और तमाम अप्रूवल्स ऑनलाइन होंगी। अब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट खत्म, आपको किसी इदारे में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको 45 to 60 डेज में अप्रूवल देंगे। इवन यहाँ तक उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर स्क्रूटनी होती है उस प्लान की जो मैं सबमिट करता हूँ ऑनलाइन, वो भी मुझे पेमेंट के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑनलाइन जो है वो उनको अपने कार्ड से पेमेंट कर देनी है, अपने अकाउंट से। ये परसों पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। और उसकी जी, रावलपिंडी आरडीए ने आई थिंक फ्राइडे को जो है वो 3 अप्रूवल्स 22 या 23 दिन के अंदर दे दिए। ये स्टार्ट हो गया है। ये जो कमेटियां बनी है, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, ये आपको जो है वो, अब प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सीरियस हो गए और बहुत फ्रंट फुट पे इस काम पे आ गए कि ये इम्प्लीमेंटेशन मैंने करवानी है। 1 विंडो, 45 डेज के अंदर अप्रूवल्स, और जो हर्डल्स हमें अप्रूवल्स के लिए जहां जहां आ रही हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो खुद जो है वो फॉलो कर रहे हैं वीकली। ये एक बहुत अच्छी चीज है, जिससे हमें लगता है कि अब जो है ये 50 लाख घरों वाला मामला
ये शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जल्दी, कोई भी एक आध दो प्रोजेक्ट आपको नजर आएंगे। और दूसरा जो दिसंबर से, वक्त तो कम है हमारे पास, 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम है, उससे पहले अगर अप्रूवल्स मिल जाती है हमें तो काफी प्रोजेक्ट आपको मार्केट में नजर आएंगे। अच्छा, दैट्स ग्रेट। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो इस स्कीम को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, स्कीम को लेके आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? देखें, ये तो एफएटीएफ ने जो है वो जो ये पैकेज आया है इसकी अप्रूवल, जो जिसमें सोर्स ऑफ इनकम बेसिक जो है वो उनका यही था कि सोर्स ऑफ इनकम आप नहीं पूछ रहे, उसकी परमिशन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 दिसंबर 2020 तक दी है। और प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट वीक आके मीडिया पे कह दिया है कि एफएटीएफ इससे ज्यादा जो है वो टाइम देने को तैयार नहीं है, उन्होंने खुल के कह दिया। तो वो इसको जो है वो आई थिंक ये जो पैकेज आया है इसमें जो है वो जाहिर है कोरोना जो है वो लोगों को लिए नुकसानदेह था किसी जगह के ऊपर, तो इस सेक्टर को जो है वो ये पैकेज दे गया कोरोना आके। आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर ये 3-4 महीने ये जो हालात हुए और उसमें जो फैसिलिटीज पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो मिली हैं, तो उसमें एक ये फैसिलिटी भी जो है वो पाकिस्तान को एफएटीएफ से मिली है कि जी आप जो है वो एक तरह से आप इसको एमनेस्टी कह लें, जो भी कह लें, तो उन्होंने जो है वो दिसंबर तक ये सहूलत दी, इसके बाद वो देने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो है स्ट्रेट मना कर दिया कि जी दिसंबर से आप आगे, क्योंकि आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंडेशन भेजी थी कैबिनेट में कि जी आप इसका टाइम बढ़ाएं 6 महीने या साल, हमने भी भेजी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एफएटीएफ जो है वो इसके लिए राजी नहीं है। अब हमारा मैं शो को यहाँ पे एंड करूंगी विद द कंक्लूजन। जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन से बेस्ड नहीं है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज और डिफरेंट सेक्टर्स के साथ लिंक है, और वो हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकती है। इवन दो आपने जैसे मेंशन किया कि कोविड-19 में रिसेशन आया है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ है कि इस तरह की स्कीम सामने लाई गई हैं। और हमने कोविड-19 में ये चीज़ भी देखी है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और इस तरह की स्कीम्स की तो काफ़ी दिस वाज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ स्कीम। So thank you so much, Mr. Arif, to join me in this session, and Allah Hafiz, everyone. आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।